हाय एवरीवन एंड वेलकम टू अपना कॉलेज। और आज हम बात करने वाले हैं इंटर्नशिप्स के बारे में। इंटर्नशिप्स होती क्या है, कैसे ये प्लेसमेंट से बेटर होती हैं, उसके साथ साथ बात करेंगे कि आप टियर 1, टियर 2, टियर 3 जिस भी कॉलेज से आ रहे हैं आपके लिए क्या प्रोसेस रहेगा इंटर्नशिप्स के लिए, ऑन कैंपस ऑफ कैंपस के लिए कैसे अप्लाई करें उसकी बात करेंगे। रेफरल नाम की जो चीज़ होती है वो क्या होती है, कैसे हमें मिले उसकी हम बात कर रहे होंगे। तो यार सबसे पहले बात करते हैं कि इंटर्नशिप्स होती क्या है। जब भी कंपनीज आपके कॉलेज के अंदर आती हैं तो वो क्या करती हैं, स्टूडेंट्स को इंटरव्यू करती हैं उनके फाइनल ईयर में, और जो भी स्टूडेंट अच्छा परफॉर्म करता है उसको कंपनीज जॉब ऑफर दे देती हैं। अब कुछ कुछ कॉलेजेस के अंदर बहुत सारी कंपनीज आती हैं जो क्या करती हैं, आके इंटरव्यू लेती हैं स्टूडेंट का, फाइनल ईयर में नहीं, सेकेंड या थर्ड ईयर में। और जो भी स्टूडेंट अच्छा परफॉर्म करता है उसको अपनी कंपनी में 2 से 3 महीने के लिए इन्वाइट करती है। कभी कभी वो समर इंटर्नशिप्स होती हैं कि वो समर ब्रेक में हो रही होती हैं, कभी कभी विंटर ब्रेक में हो रही होती हैं, कभी कभी कुछ कुछ कॉलेजेस में 6 महीने की इंटर्नशिप्स हो रही होती हैं जो कॉलेज अलाउ करता है। तो यार इस प्रोसेस के अंदर आप कंपनी के अंदर जाते हैं, वहां पर जाकर आप वर्क एक्सपीरियंस लेते हैं, साथ के साथ आपको नेटवर्क करने का मौका मिलता है, अच्छी अच्छी कंपनीज के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं उनसे सीखने का मौका मिलता है। एंड उसके साथ साथ बहुत सारी कंपनीज आपको अच्छे अच्छे स्टाइपेंड्स ऑफर कर रही होती हैं। यार हमारे कॉलेज में NSUT में बहुत सारी ऐसी कंपनीज आती हैं जिनके स्टाइपेंड जो है 50,000 to 1 लाख पर मंथ की रेंज के होते हैं। उसके साथ साथ एक स्टार्टअप तो ऐसा आता है जो 2 लाख पर मंथ तक की अमाउंट ऑफर कर रहा होता है। तो यार बहुत सारे फायदे हैं इंटर्नशिप्स के, सिर्फ स्टाइपेंड नहीं, वर्क एक्सपीरियंस भी। उसके साथ साथ क्या क्या फायदे हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। एक तो यार आपकी होती है प्लेसमेंट, जिसमें आपको जॉब मिल रहा होता है। अब इंटर्नशिप प्लेसमेंट से कैसे बेटर होती है, सबसे पहले तो इंटर्नशिप जो होती है वो आपकी सेकेंड या थर्ड ईयर में ही लग जाती है, जबकि प्लेसमेंट 4th ईयर में लगती है। एंड 4th ईयर में यार सब लोग जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पे कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई होता है, जबकि इंटर्नशिप्स के लिए कंपटीशन इतना हाई नहीं होता। अब बात करें कि 4th ईयर 3rd ईयर में कितना डिफरेंस है, यार 1 साल का डिफरेंस है, तो आपका टाइम बहुत ज्यादा बच जाता है। अब इंटर्नशिप का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि आप 2-3 महीने कंपनी में जाकर काम कर रहे हैं। इंटर्नशिप में आपके जो काम है उसको देखा जाता है, आप कैसे काम करते हैं, किस तरीके से आपका जो फाइनल आउटपुट है वो निकल कर आता है, कितनी आपके अंदर स्किल्स है, कितना आप सीख सकते हो, ये सारी चीजें देखी जाती हैं। एंड एंड में कंपनी आपको PPO नाम की एक चीज ऑफर करती है। PPO यार होता है प्री प्लेसमेंट ऑफर। इसका क्या मतलब है कि आपका जो 4th ईयर वाला प्लेसमेंट सीजन आएगा उसी से पहले आपके इंटर्नशिप के खत्म होते ही हम आपको एक जॉब ऑफर दे रहे हैं, ताकि आप डायरेक्टली अपनी डिग्री खत्म होने के बाद हमारी कंपनी में आकर काम करें हमारे साथ, एंड आप अपने प्लेसमेंट सीजन में ना बैठे, क्योंकि हमने आपको ऑलरेडी एक अच्छा खासा जॉब ऑफर कर दिया है। तो आपकी जो जॉब 4th ईयर में लगने वाली थी वो 3rd ईयर में लग जाती है। इससे आपका टाइम बचता है, आपका एफर्ट बचता है, कम कंपटीशन रहता है, एंड उसके साथ साथ आपको यार एक बहुत अच्छा स्टाइपेंड मिल जाता है। मेरे बहुत सारे क्लासमेट्स हैं जिन्होंने उस स्टाइपेंड का यूज़ किया था अपनी कॉलेज फी पे करने के लिए। मैंने पर्सनली अपने स्टाइपेंड को यूज़ करके अपनी कॉलेज फी पे की थी। उसके साथ साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अच्छे अच्छे गैजेट्स खरीद लेते हैं, कुछ लोग अपने लैपटॉप्स को अपग्रेड कर लेते हैं, कुछ लोग पॉकेट मनी की तरह यूज़ करते हैं अपने स्टाइपेंड को, तो उसके भी बहुत सारे फायदे हैं। एंड साथ के साथ आपके रेज्यूमे में अगर आप अच्छी कंपनी की इंटर्नशिप्स लिखोगे तो जब भी आप कहीं और अप्लाई करने जाओगे तो आगे वाली जो कंपनी होगी वो बहुत इंप्रेस्ड हो जाएगी, क्योंकि आप दिखा रहे हो कि आपके पास रियल लाइफ एक्सपीरियंस है इंडस्ट्री में काम करने का। तो यार ये बहुत सारे फायदे हैं इंटर्नशिप्स के एज कंपेयर टू प्लेसमेंट। इसीलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम पहले ही जितना जल्दी हो सके एक इंटर्नशिप ग्रैब कर लें। अब जितना जल्दी हो सके में वो केस नहीं है जब हमारे पास स्किल्स नहीं है और हम सिर्फ इंटर्नशिप पाना चाहते हैं। सबसे पहले हमें स्किल्स एक्वायर करने हैं, फिर राइट टाइम पे हमें एक इंटर्नशिप ग्रैब करनी है। सबसे पहले बात करेंगे कि ये राइट टाइम है क्या। अगर यार आप अच्छे टियर 1 कॉलेजेस से बिलोंग करते हैं, जो IITs, NITs, DTU, NSIT, IGDTUW या ऐसे बिट्स पिलानी जैसे कॉलेजेस हैं जिनके अंदर ऑलरेडी बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज आ रही होती हैं, तो यार आपको क्या करना है, आपको अपने ऑन कैंपस इंटर्नशिप के लिए बहुत अच्छे से तैयारी करनी है, क्योंकि आपके कैंपस में ऑलरेडी बहुत सारी अच्छी कंपनीज आ रही हैं, तो उनमें आपके सिलेक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं। तो अगर आप इन कॉलेजेस से आते हैं तो आपको क्या करना है, सेकेंड ईयर में इतना ट्राई नहीं करना समर इंटर्नशिप के लिए। वो समर इंटर्नशिप वाला जो टाइम है, अगर आप किसी टॉप कंपनी में इंटर्नशिप नहीं पा रहे हैं तो आपको स्टार्टअप्स में या फ्रीलांसिंग वाली चीज़ नहीं करनी, आपको अपने ऑन कैंपस इंटर्नशिप्स के लिए प्रिपेयर करना है अच्छे से। DS से करना है, कंपेटिटिव करनी है, प्रोजेक्ट बनाने हैं, रेज्यूमे बनाना है। लेकिन अगर आप थोड़े से कम अच्छे कॉलेजेस से आ रहे हैं जो टियर 2 या टियर 3 की कैटेगरीज में है,
तो यार आपको ट्राई करना है कि अपना फर्स्ट ईयर आप स्किल्स सीखने में लगाएं, सेकेंड ईयर थोड़ा प्रोजेक्ट्स बिल्ड करने में लगाएं, रेज्यूमे अच्छा करने में लगाएं, एंड उसके साथ साथ सेकेंड ईयर से ही बहुत सारी इंटर्नशिप्स के लिए आप अप्लाई करना शुरू कर दें। तो हम अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। पर इसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इंटर्नशिप्स का जो प्रोसेस है वो क्या रहता है। अगर स्पेसिफिकली सॉफ्टवेयर इंजीनियर इंटर्नशिप की बात करें तो उसमें सबसे पहले तो आपको एक लैंग्वेज सीखनी पड़ती है। ये लैंग्वेज या तो C++ होती है या मेजरली जावा होती है, कुछ लोग पाइथन के साथ भी जाते हैं। अब इस लैंग्वेज को सीखने में अगर आप बिगिनर हैं तो आपको 1 से 1.5 महीना लग रहा होगा। अगर आपको कोई और लैंग्वेज आती है और आप इन लैंग्वेजेस पर शिफ्ट कर रहे हैं तो यूजुअली आपको 1 से 2 हफ्ते लगते हैं। अब हमने C++ का ऑलरेडी एक बहुत एक्सटेंसिव 200+ वीडियोस का एनिमेटेड कोर्स बनाया हुआ है, तो अगर आपको C++ सीखनी है तो आप जाकर उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। एक बार लैंग्वेज हमने सीख ली, फिर हम जंप करते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स की तरफ। तो जैसे यार हम इंग्लिश के अंदर पहले लेटर्स सीखते थे, अल्फाबेट सीखते थे ABCDEF, उसके बाद जाकर सेंटेंसेस बनाते थे, एसेज लिखते थे, नोटिसेस लिखते थे, वैसे ही लैंग्वेज के अंदर हमने बेसिक लैंग्वेज सीख ली। अब उसी लैंग्वेज के अंदर हम डीप में जा रहे हैं और डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स नाम की कोई चीजें सीख रहे हैं। ये भी यार हमने C++ कोर्स में कवर कर रखा है। अब एक बार आपने ये सीख लिया तो ऑन कैंपस इंटर्नशिप्स की अगर बात करें तो यार ऑन कैंपस इंटर्नशिप वो होती है जिसमें कंपनी आपके ही कैंपस के अंदर आती है इंटरव्यू लेने के लिए, एंड सिर्फ कैंपस के बच्चे ही कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं या फिर कंपीट कर रहे होते हैं उन इंटर्नशिप्स के लिए। तो यार ऑन कैंपस इंटर्नशिप्स की बात करें तो उसके लिए आपको एक अच्छी GPA मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। अच्छी GPA मतलब एटलीस्ट 8+। अगर आप अच्छी GPA मेंटेन करते हैं तो आपके सिलेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि आप कोडिंग राउंड में अगर पास हो भी जाओ तो यार अगर 20 बच्चे पास हुए हैं तो उनमें से अगर उनको 2 लोग ही हायर करने हैं तो वो क्या करेंगे, वो मैक्सिमम 10 लोगों को इंटरव्यू कर सकते हैं, 5 को इंटरव्यू कर सकते हैं। तो अगर सबके सेम मार्क्स हैं तो वो कट लगा देंगे GPA के बेसिस पर, जिसकी एक कैप से ऊपर GPA होगी सिर्फ उनको वो लोग इंटरव्यू कर रहे होते हैं। क्योंकि उनको सिर्फ ये नहीं देखना कि आपको कोडिंग करनी आती है, उनको ये भी देखना है कि आप मल्टीपल चीजें बैलेंस कर सकते हो क्या आप अपनी कॉलेज की पढ़ाई को अपने कोडिंग के साथ बैलेंस कर सकते हो। तो वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है एक अच्छी GPA के पीछे। तो ये लॉजिक यार कंपनीज लगा रही होती हैं, तो अच्छी GPA आपको रखनी है। अगर ऑफ कैंपस में भी जा रहे हैं तो भी अच्छी GPA रखे तो कोई हर्ज नहीं है यार। अच्छी GPA हमेशा हमें काम आती है, चाहे वो कॉलेज के बाद हो या कॉलेज के अंदर हो। एंड इसको यूजुअली हम लोग अंडरमाइन कर देते हैं, हम सोचते हैं कॉलेज की पढ़ाई इतनी यूजफुल नहीं लग रही तो कॉलेज में हम पढ़ते नहीं हैं, लेकिन ये हमें नहीं करना। अगर चीज़ें इंटरेस्टिंग नहीं लग रही फिर भी यार इंटरेस्ट मार के थोड़ा सा हमें पढ़ लेना चाहिए एक अच्छी GPA के लिए, क्योंकि वो रेज्यूमे पर बहुत अच्छी लगती है, आपके प्लेसमेंट के चांसेस को वो बढ़ा ही रही होती है, घटा नहीं रही होती। अब ऑन कैंपस में यार एक सीधी सी चीज होती है कि कंपनीज आपके कैंपस के अंदर आती है, वो इंटरव्यूज लेती है या फिर वो उससे पहले कोई कोडिंग राउंड लेती है, आप कोडिंग करके उस राउंड को क्लियर करते हैं, इंटरव्यूज को क्लियर करते हैं, फिर आपको प्लेसमेंट मिल जाती है या फिर इंटर्नशिप मिल जाती है। अब ऑफ कैंपस की अगर बात करें तो ऑफ कैंपस में यार प्रोसेस थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है, बट ये सोच के कि थोड़ा प्रोसेस डिफिकल्ट रहता है हमें निराश नहीं होना, क्योंकि यार बहुत सारी मेजर कंपनीज, अगर माइक्रोसॉफ्ट तक की बात करें तो वहां पर मेजर जो एम्प्लॉइज हैं वो सारे के सारे ऑफ कैंपस के थ्रू आ रहे होते हैं। मोर देन 50% ऑफ द इंटर्न्स ऑफ कैंपस के थ्रू अप्लाई करते हैं। तो ऑफ कैंपस इंटर्नशिप बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर आप Tier 2 Tier 3 से आ रहे हैं तो आपको ये नहीं सोचना कि हमारा कॉलेज थोड़ा कम अच्छा है तो हमारे लिए प्रोसेस डिफिकल्ट है। ऐसा नहीं है, क्योंकि मेजर लोग जो कंपनीज में जाकर काम करते हैं वो आपके ही कॉलेजेस से उठकर आए हैं, तो आपको उनसे इंस्पिरेशन लेनी है और थोड़ा हार्ड वर्क करना है। अब यार जब आप ऑफ कैंपस के लिए अप्लाई करते हैं तो उसमें सबसे पहले तो कंपनीज जो होती हैं सबके अपने करियर पेज होते हैं, पोर्टल होते हैं, वेबसाइट्स होती हैं जहां पर वो निकाल देते हैं कि हाँ हम इंटर्न्स को हायर कर रहे हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपना रेज्यूमे बनाएं और वो रेज्यूमे अपलोड कर दें, अपनी एक एप्लीकेशन भर दें उनकी वेबसाइट पर। अगर आपको जानना है कि रेज्यूमे होता क्या है तो उस पर हमने डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है जिसमें माइक्रोसॉफ्ट, एडोबी, आरसीजीएम जैसी कंपनीज के हमने रेज्यूमे जो है उनको एनालाइज किया, क्या क्या अच्छी चीजें हैं, क्या क्या बुरी चीजें हैं। तो वो वीडियो आप जाकर रेफर कर सकते हैं। अब रेज्यूमे यार एक पीस ऑफ पेपर होता है जिसमें आप बताते हैं आपके स्किल्स क्या है, अपने बारे में बेसिकली सब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आप बता देते हैं। तो रेज्यूमे आपको बिल्ड करना है, वो आपको अप्लाई करना है वेबसाइट पर। अब दूसरा इसका तरीका होता है कि आप लिंक्डइन जैसी साइट्स पर देखें कि लिंक्डइन पर जाकर आप सर्च कर सकते हैं कंपनीज के बारे में। कुछ कुछ कंपनीज अपनी जॉब्स के बारे में या इंटर्नशिप्स के बारे में लिंक्डइन पर पोस्ट करती हैं, जैसे गोल्डमैन सैक्स, स्प्रिंकलर, टावर रिसर्च, अमेजॉन जैसी कंपनीज लिंक्डइन पर भी पोस्ट निकालती हैं इंटर्नशिप्स एंड जॉब्स के लिए, तो वहां पर जाकर आप भर सकते हैं। अब यार ऑफ कैंपस इंटर्नशिप में एक बहुत ही मेजर चीज होती है जिसको नाम देते हैं हम रेफरल्स। रेफरल्स होते हैं क्या है,
जब कंपनी जॉब रोल निकालती है या इंटर्नशिप के लिए रोल निकालती है तो क्या होता है, बहुत सारे कॉलेजेस के हजारों स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, पर कंपनीज यूजुअली सबके रेज्यूमे, सबकी प्रोफाइल नहीं देखती। वो क्या करती है, एक स्मॉल नंबर ऑफ पीपल के रेज्यूमेस को वो चेक करती हैं। और ये स्मॉल नंबर ऑफ पीपल क्या होते हैं, वो लोग जिनके पास रेफरल नाम की एक मैजिकल चीज होती है। अब रेफरल यार ये होता है कि कंपनी अपने एम्प्लॉयज को बता देती है कि आपके कॉलेज के एक ऐसे स्टूडेंट को जानते हो जिसके पास स्किल्स हैं कि वो हमारी कंपनी में आकर काम कर सके। अगर एम्प्लॉय ऐसे किसी स्टूडेंट को जानते हैं तो वो रेफर कर देते हैं कंपनी को या स्टूडेंट को रेफरल दे देते हैं। तो क्या होता है, उस स्टूडेंट की प्रोफाइल के शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, उनके इंटरव्यू होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि उस कंपनी का एक एम्प्लॉय आपके लिए वाउच कर रहा है, वो कह रहा है कि आपके पास बहुत अच्छे स्किल्स हैं। और बदले में यार एम्प्लॉयज को इसके लिए एक अच्छी खासी जो अमाउंट है वो कंपनी ऑफर करती है कि आप एक अच्छे स्किल्ड स्टूडेंट को हमारी कंपनी में काम करने के लिए लेकर आए। तो रेफरल के लिए यार प्रोसेस कुछ ऐसा रहता है कि सबसे पहले तो आप अपने कॉलेज के एल्यूमिनाई को देखें, वो स्टूडेंट्स जो आपसे पहले पढ़ते थे, जो अच्छी अच्छी कंपनीज में प्लेस्ड हैं। आप सोशल मीडिया के थ्रू उनको कॉन्टैक्ट करें, उनसे बात करें, उनको प्रूव करें कि आपके अंदर स्किल्स हैं। या फिर आप लिंक्डइन पर जाकर कंपनीज के एम्प्लॉयज के बारे में सर्च कर सकते हैं एंड उनको एक अच्छा मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, अपना रेज्यूमे अटैच कर सकते हैं। और आप प्रूव कैसे करेंगे कि आपके पास स्किल्स है? सबसे पहले तो यार आपको अच्छे से डीएसए आना चाहिए, आपकी कंपेटिटिव कोडिंग की प्रोफाइल अच्छी होनी चाहिए। कंपेटिटिव कोडिंग की प्रोफाइल अच्छी होने का मतलब है कि कोड शेफ, कोड फोर्सेस, हैकर रैंक, हैकर अर्थ, लीड कोड, जीएफजी जैसी साइट्स पर आपने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हों, बहुत सारे कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया हो, उन कॉन्टेस्ट के अंदर आपकी रैंक अच्छी हो, आप 4 स्टार, 5 स्टार, 6 स्टार कोडर हो, या फिर आपको और अच्छे अच्छे टाइटल्स मिल रखे हो दूसरी किसी साइट्स पर, तो वो आप उनको दिखाएंगे। आपने कॉलेज में अच्छे प्रोजेक्ट्स कर रखे हैं वो आप उनको दिखाएंगे, आपकी जीपीए अच्छी है वो आप उनको दिखाएंगे, तो वो डेफिनेटली इंप्रेस्ड होंगे। क्योंकि हर कोई एम्प्लॉय चाहता है यार कि उनकी कंपनी के अंदर अच्छे स्टूडेंट्स आकर काम करें, उससे उनकी भी प्रोफाइल बेटर होती है, स्टूडेंट की भी बेटर होती है और कंपनी की भी बेटर होती है। तो इस तरीके से आप जाकर रेफरल्स के लिए अप्रोच कर सकते हैं एंड ऑफ कैंपस में रेफरल्स काफी हेल्प करते हैं स्टूडेंट को इंटर्नशिप्स गेन करने के लिए। अब यार इंटर्नशिप सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप मेजर कंपनीज या एमएनसीज में ही जाके अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में हैं तो फर्स्ट ईयर तो आई वुड सजेस्ट कि आप अपनी इंटर्नशिप की तैयारी में लगाएं, मतलब स्किल्स सीखने में लगाएं, रेज्यूमे बिल्ड करने में लगाएं, और फिर सेकंड ईयर से इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई करना शुरू करें। अब यार सेकंड ईयर में जब भी आप इंटर्नशिप करने के लिए जाते हैं तो बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं कंपनीज के जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको सेकंड ईयर के अंदर पर्टिकुलरली या फर्स्ट ईयर के अंदर ही अप्लाई करना है इंटर्नशिप्स के लिए, इसमें यार सबसे पहले तो माइक्रोसॉफ्ट एंगेज प्रोग्राम आ जाता है जिसके थ्रू स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, कोडेस प्रोग्राम आ जाता है, अमेजॉन का अमेज वाव आ जाता है, या फिर गूगल की स्टेप इंटर्नशिप जैसे प्रोग्राम होते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के अंदर ही अप्लाई करते हैं कंपनीज के ऑनलाइन पोर्टल्स पर, वेबसाइट्स पर। तो यार बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको अपने फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर के अंदर ही कॉल आ जाती है इंटरव्यूज के लिए। इन स्टूडेंट्स का यार प्रोफाइल बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत अच्छे स्किल्स होते हैं, साथ के साथ इनका रेज्यूमे बहुत अच्छे से बना होता है। तो यार अगर आप वैसे स्टूडेंट हो तो आप डेफिनेटली जल्दी जाकर अप्लाई कर सकते हैं। तो गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज हैं जो रिवर्ट बैक करती हैं अगर आप कॉलेज के शुरुआती ईयर्स में हैं तब भी। तो यार ये कुछ प्रोग्राम्स हैं जिनके लिए आप जाकर अप्लाई कर सकते हैं। अब यार जब भी आप इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि आप टॉप एमएनसीज में अप्लाई करें, आप स्टार्टअप से शुरू कर सकते हैं। तो आप स्टार्टअप्स में जाइए, छोटी कंपनीज में अप्लाई करिए, वहां पर जाकर एक तो आपके एक्सेप्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, आपको इंटर्नशिप मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे, आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, एंड साथ के साथ आप अगर अगली कंपनी पर जंप होना चाहते हैं तो वो प्रोसेस आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, आपका रेज्यूमे भी बेटर हो जाएगा अगर आप इंटर्नशिप एक्सपीरियंस अपनी कंपनी के अंदर लिखते हैं तो। अब यार ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एस्टैब्लिश्ड कंपनीज में जाकर ही अप्लाई कर सकते हैं इंटर्नशिप के लिए। आप इंटर्नशिप के लिए लोकल कंपनीज या लोकल स्टार्टअप्स जैसे इंटर्नशाला जैसी वेबसाइट्स पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। एक बार आपने स्किल सीख ली तो उसका भी इंटर्नशिप जैसा ही आपको एक्सपीरियंस मिल रहा होगा। तो यार फ्रीलांसिंग के लिए फ्रीलांसर जैसी वेबसाइट्स पर आप जा सकते हैं। तो इस तरीके से सॉफ्टवेयर इंजीनियर की फील्ड में आपके लिए इंटर्नशिप एक तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड उसके लिए आप बहुत सारे तरीकों से अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर यार आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए अप्लाई नहीं करना चाहते, आप दूसरी फील्ड्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी इंटर्नशिप्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यार इसमें सबसे मेजर सवाल जो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं वो ये पूछते हैं कि हमें बहुत कम स्टाइपेंड वाली या अनपेड इंटर्नशिप ऑफर हो रही है, तो क्या हमें जाकर वो इंटर्नशिप करनी चाहिए? तो यार इसमें सबसे पहले तो हमें एनालाइज करना पड़ेगा कि क्या राइट टाइम है हमारे लिए इंटर्नशिप करने
करने का, क्या हमने स्किल्स सीख लिया एंड उसके बाद हम इंटर्नशिप कर रहे हैं। एंड दूसरी चीज़ हमें खुद से पूछनी पड़ेगी वो ये है कि क्या ये जो इंटर्नशिप है ये मेरे लॉन्ग टर्म गोल के साथ अलाइन कर रही है। अगर मेरा गोल बीएससी करने के बाद मान लीजिए यूपीएससी का एग्जाम देने का है, तो क्या एक कंटेंट राइटिंग की इंटर्नशिप मेरे को हेल्प कर रही होगी उस चीज़ में, या फिर मैं अपना टाइम जो है फाइनली जिस चीज़ की तरफ मुझे जाना है वहां पर लगाऊं। तो यार ये सवाल कुछ हमें खुद से पूछने पड़ेंगे एंड उसके बाद हम डिसाइड कर सकते हैं। अगर आपके गोल के साथ इंटर्नशिप अलाइन हो रही है तो आप डेफिनेटली करिए। अगर उस टाइम पर आपके पास पेड इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी नहीं है लेकिन आपको अच्छा एक्सपीरियंस मिल सकता है तो आप डेफिनेटली जाइए उन इंटर्नशिप्स के लिए। तो यार ये हमने बहुत सारी बात कर ली है इंटर्नशिप्स के बारे में एंड एक्चुअली बहुत मिराक्युलस चीज़ है, क्योंकि अगर आप इंटर्नशिप अपने कॉलेज के अंदर राइट टाइम पर करते हैं, राइट कंपनीज में करते हैं, तो आपको बहुत सारे फायदे होते हैं। मेरे खुद के एक बैचमेट हैं जिन्होंने सैमसंग में इंटर्नशिप की सेकेंड ईयर में एंड देन वहीं से ही उनको एक पीपीओ मिल गया। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत ही अच्छी कंपनीज में बहुत कम एज में इंटर्नशिप्स कर लेते हैं, वहाँ से उनको डायरेक्ट जॉब ऑफर्स आ जाते हैं, बहुत सारी स्किल्स वो गेन करते हैं, बहुत सारे अच्छे लोगों के साथ वो नेटवर्क कर लेते हैं। एंड इंटर्नशिप्स डेफिनेटली आपकी लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज के लिए बहुत सारे दरवाजे जो है वो खोल देती है। आई होप इंटर्नशिप्स के बारे में आपको जानकर काफी सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी एंड आप डेफिनेटली अपने कॉलेज में राइट टाइम पर जाकर अप्लाई करेंगे इंटर्नशिप्स के लिए। अब मैं यार अमन सर को बुलाना चाहूंगी ताकि वो भी आपके साथ इंटर्नशिप्स के बारे में थोड़ी और कुछ डिटेल्स जो है वो शेयर कर सके और अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सके। सो हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। आखिरी में यार आपका 1 मिनट लूंगा, कुछ आपके की पॉइंटर्स यार मैं आपको बताना चाहूंगा जो कि शायद आपको हेल्प कर रहे हो, आपको एक माइंडसेट दे देंगे कि किस प्रकार से आपको इंटर्नशिप के लिए प्रिपेयर करना है। पहली चीज, ये जो 2 से 3 महीने की इंटर्नशिप है ये आप काम सीखने के लिए कर रहे हो कि यार मेरे को और ऑन ग्राउंड काम कैसे होता है वो पता चले। साथ में अगर बढ़िया कंपनी है तो उसके अंदर मेरे को पीपीओ प्री प्लेसमेंट ऑफर मिल जाए, वहीं पे मेरे को नौकरी मिलने के चांसेस ज्यादा होंगे अगर मैंने इंटर्नशिप में अच्छा काम कर रखा होगा। ये 2 ही आपके यार होने चाहिए। जो आप पैसा कमा रहे होगे उन 2 से 3 महीनों के दौरान मेजॉरिटी तो यार अनपेड होती हैं, फिर कुछ होती हैं जो कि आपको 5, 10, 15, 20 हज़ार दे देंगी। फिर एक्सेप्शनली इंडिया की जो ऊपर की 20-30 कंपनियां हैं वो होती हैं जो कि आपको यार 25, 30, 35, 50, 80 हज़ार, एक आध कंपनियां जो कि आपको लाख 2 लाख तक भी दे रही होती हैं। पर ठीक है, पैसे को फिर भी आपको सेकेंडरी देखना है क्योंकि उन 2 महीने की स्टाइपेंड से आपका जिंदगी भर का खर्चा नहीं चल रहा होगा। आपको पहला ये देखना है कि यार एक ऐसी कंपनी के अंदर इंटर्नशिप मिल जाए जो इसमें पीपीओ हो जाए तो बहुत ही अच्छा। अब एक और चीज मैं बताना चाहूंगा यार, चाहे आपके कॉलेज में ऑलरेडी कंपनी आती हो 3rd ईयर के अंदर, पर 2nd ईयर के अगर अंदर आपको इंटर्नशिप मिल जाए तो उसकी कोई बराबरी ही नहीं है। तो आपकी जो टॉप मेजर कंपनीज हैं उनके ऑलरेडी इंटर्नशिप प्रोग्राम्स होते हैं। मैं बड़ी कंपनीज की बात कर रहा हूं, माइक्रोसॉफ्ट का है, उबर का है, गूगल का है, आपका अडोबी का है। तो इन कंपनी के अंदर अगर आप 2nd ईयर में घुस जाते हैं तो एक तो आपको यार पहला ही आपका रिज्यूमे अच्छा लगता है, 2nd ईयर में आपको इंटर्नशिप मिली, उसी कंपनी में 3rd ईयर में मिल जाएगी, फिर 3rd ईयर के बाद वो पीपीओ दे देंगे। तो अपने शुरुआत के जो 2 साल हैं उसमें आपको दबा के मेहनत करनी है। अगर आप एज अ न्यू फ्रेशर अभी ज्वाइन कर रहे हो, अपनी परसेंटेज या आपका जो सीजीपीए है उसको एकदम हाई रखना, उसको कोशिश करो 9 के ऊपर और पटक सको तो और बहुत बढ़िया है। फिर अपनी कोडिंग जो आपका बेसिक लैंग्वेज डीएसएल हो गया, इस पे आप मेहनत करें। अपना यार प्लेटफॉर्म्स हैं आपके, हैकर रैंक, हैकर कोड शेफ, कोड फोर्सेज, इनके ऊपर यार अपनी और प्रैक्टिस करें। और एक चीज़ का ध्यान रखें, चाहे आप यार यूट्यूब से पढ़ रहे हों, चाहे आप किसी को पैसे दे के पढ़ रहे हों, चाहे आपने पर्सनल ट्यूशन लगा रखा है, चाहे आप अपने घर वाले भैया से पढ़ रहे हो, कोई भी कोचिंग है वो रिजल्ट नहीं निकालती है। अगर ऐसा होता तो कोटा का हर व्यक्ति आईआईटी निकाल चुका होता, राजेंद्र नगर का हर व्यक्ति आईएएस निकाल चुका होता। टीचर का काम होता है आपको वो कॉन्सेप्ट समझा दे, एक बेसिक रोड मैप दे दे कि ये किताबें हैं, इस कॉन्सेप्ट का मतलब ये है। उसके बाद प्रैक्टिस जो है, आप सबने जेई तो यार दिया ही है, हर सब्जेक्ट को 5 से 6 बार जो रिवीजन होता है वो बच्चे को ही हार्डवर्क करना होता है और उसके माँ बाप होते हैं वो उसके ऊपर सर पे खड़े रहते हैं, उनका हार्डवर्क होता है। तो सिमिलरली आप चाहे यूट्यूब से पढ़ें, आप चाहे किसी को पैसा दे के पढ़ें, एट द एंड मेहनत आपको करनी है। और मेहनत यार पहले ये हुआ करती थी, सिर्फ 2 से 3 महीने में भी लोग प्लेसमेंट निकाल लिया करते थे। आज के दिन अवेयरनेस थोड़ी ज़्यादा है, बच्चे ज़्यादा अवेयर हैं, ज़्यादा लोग इस डोमेन के अंदर आ रहे हैं क्योंकि इंडस्ट्री टेक डिमांड कर रहा है। तो आपको 3 से 4 महीने तो मिनिमम सीरियस दे देने पड़ेंगे। और अगर आप टॉप कंपनीज को टारगेट कर रहे हो, कुछ ऐसी कंपनी जो कि कॉम्पिटेटिव में भी आपका मानती हैं, तो वहाँ पर यार आपका साल भर का मेहनत हो तो और बढ़िया, नहीं तो एटलीस्ट 6-7 महीने। और ऐसा नहीं कि आपको दिन के 10-10 घंटे कोड करना है, आप आराम से यार अपना 4-5 घंटे भी अगर निकाल रहे हो तो ये मोर देन सफिशिएंट है, ये मोर देन सफिशिएंट है। तो आई होप यार आप सब अपना लाइफ के अंदर ज़िंदगी में बहुत बढ़िया करें और कभी भी हिम्मत मत छोड़ना कि यार मेरा छोटा कॉलेज है या फिर मैं तो जेई में कम नंबर आए थे, पता नहीं कुछ कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। आप अपने किसी दिन सराउंडिंग में ऐसे बस नज़रें घुमाना, जिन भी 100 आप अच्छे अमीर सक्सेसफुल लोगों को जानते हैं, देखना उनमें से कितनों के बोर्ड में 98% आए थे और कितने आईआईटी से पास आउट हैं। तो ज़िंदगी आपकी 20 साल की उम्र तक की रेस नहीं होती, 25 साल की उम्र तक की रेस नहीं होती, ये 60-70 साल की उम्र तक की रेस होती है। तो अभी शुरुआत हुई है, 18 साल की उम्र में हमारी एज 0 होती है। अगर हम रियल वर्ल्ड, मेरे पापा कहते हैं बेटा 18 साल की उम्र में आपकी उम्र 0 है,
तो अगर मैं आज 23 का हूँ तो मैं 5 साल का हो गया, तो उम्र अभी 40 साल की रेस और बची हुई है। तो तब तक के लिए सिया, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।